नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, मानवर कासराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहन जी जिंदाबाद, 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 बहन जी जिंदाबाद, 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 प्रदीप भाई अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदीप भाई अब संघर्ष। वैसे बीएसपी में युवाओं को जिस तरीके से आज टिकट दिया है, सबसे ज्यादा टिकट बीएसपी ने देने का काम किया है। बदरपुर विधानसभा में भी आपको भी टिकट दिया गया है। ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्या है जिन पर अगर जीतते हैं तो सबसे पहले आप उनका सुधार करने की कोशिश करेंगे? ये बदरपुर की सबसे पहले जो समस्या है वो है हॉस्पिटल की। स्कूल है हमारे पास, सरकारी स्कूल है, छोटे बच्चों के स्कूल है, बड़े स्कूल यहाँ पे नहीं है, और जो है वो किसी काम के नहीं है। ठीक है जी। और सबसे दूसरी समस्या है हॉस्पिटल की। और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर हमारे आसपास कोई भी हमारे घर व्यक्ति या हमारे आसपास का कोई बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल कम से कम 3 घंटे में पहुंच जाता है, और 3 घंटे में पहुंचते पहुंचते कोई दम तोड़ देता है, कोई जाम में फंसा रह जाता है। तो हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल का शिलान्यास भी किया गया था मीठापुर में। उसके बाद एक स्कूल की भी बात की गई थी, स्कूल बनाने की बात की गई थी, बस अड्डा बनाने की बात की गई थी। खान पर क्या अभी तक जो नेता रहे हैं उनकी नीयत में खोट थी या उनका मंशा ही नहीं थी कि बदरपुर विधानसभा वासियों को कुछ फायदा भी मिल सके? इन्होंने जी वादे तो करे थे कि हम यहाँ स्कूल बनाएंगे, वो सारी जगह कब्जा हो गई हैं। इनकी पर्सनल कब्जा हो गई है, ना इस पर स्कूल बना ना हॉस्पिटल बना, इनके खुद के वहाँ ऑफिस बन गए हैं, वहाँ सब चीज़ें इनकी कब्जा हो गई हैं। जितनी भी ज़मीन हमारे जैतपुर बदर में पड़ी थी सब कब्जा हो गई है इनके राज में, बीजेपी और आम आदमी के राज में। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को कैसे निजात दिला पाएंगे इन सब? मैं जैतपुर बदरपुर की जनता से ये कहना चाहता हूँ, आप होश में आओ। आपने ये 2 ही चेहरे देखे हैं, एक यूथ हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, एक युवा आपका भाई खड़ा हुआ है। एक बार मुझे मौका दें जो मैं कुछ सुधार कर सकूं। तो जिस तरीके से युवा का समर्थन भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जितने भी युवा हैं वो सब इस समय प्रदीप भाई के पीछे दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि युवाओं में परिवर्तन की लहर जो युवा चाहता है वो बदलाव की ओर बढ़ेगी। युवा चाहता है कि हमारा जैसा युवा है और इस मार्केट में काम करे, बदरपुर क्षेत्र में काम करे। आप क्या काम करेंगे अगर जीते हैं तो? जीतने के बाद ही जो नेता करता है ना, एक बेटा करके दिखाएगा। जो नेता अभी तक नहीं कर पाए ना, वो बेटा करके दिखाएगा। से आप संबंधित रखते हैं और बीएसपी के प्रत्याशी को जो है आप सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए, क्या मनसा है? पहले तो सभी साथियों को, सभी समाजों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे आज बीच में प्रदीप प्रधान जी हमारी विधानसभा से खड़े हुए हैं। हमारे भाई हैं, हमारे गांव समाज के लोग हैं, और पूरी बदरपुर विधानसभा हमारा पूरा परिवार है। ये तय नहीं करता कौन सी पार्टी है, क्या संगठन है, हमारा भाईचारा सर्वोपरि है। और हम सभी साथी, उमेश चैंपियन जी, रविंदर जी, मैं प्रदीप करदम, हम भीम आर्मी के पुराने कार्यकर्ता हैं, हमेशा रहेंगे। जब बात भाईचारे की है तो हम सब एक हैं, और इस बदरपुर विधानसभा में हम भाई को विधायक बना के जल्द से जल्द लाने वाले हैं। और 5 तारीख को इतनी वोट होगी जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी, तो उसी रूपरेखा में हम काम कर रहे हैं। पूरा समर्थन हम सभी साथी, युवा, पूरी पीढ़ी, सभी संगठनों के, सभी पार्टियों के प्रदीप प्रधान जी को हम सब मिलकर के समर्थन दे चुके हैं, और पूरे जोर शोर से हम बदरपुर विधानसभा का इलेक्शन को शोर मचा के लड़ेंगे और ताल ठोक के लड़ेंगे। जय भीम। एक चीज यहाँ देखने को ये मिल रही है, जिस तरीके से अम्बेडकर वादियों की बात करते हैं, तो चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो बीएसपी हो, जो भी बाबा साहब को मानने वाला, वो यहाँ सब एकजुट होता दिखाई दे रहा, और खास तौर पर युवा। उन युवाओं को आपका संदेश क्या? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात बाबा साहब के विचारों की आए तो उसमें कोई पार्टी और कोई संगठन उसमें ये नहीं है कि विशेष तौर पे यही संगठन बाबा साहब की बात करेगा। वो सब समाज की बात करते हैं, और बाबा साहब की सिद्धांतों पे चलना मतलब एक सच्चाई और एक असमानता के खिलाफ में लड़ने के लिए। और वो आप देख सकते हो कि आप बदरपुर विधानसभा के अंदर कि जो 5 साल कोई और, 5 साल कोई और, जिस तरीके से यहाँ की जनता को तारीफ किया जा रहा है, जैसे गली मोहल्ले नाली वगैरह इन सब की कितनी परेशानियों से जूझ रही है जनता, तो उसमें एक हमारे युवा साथी हमारे बीच में आए जिनको हम भीम आर्मी से और आजाद समाज पार्टी से एक विधानसभा स्तर पे हम व्यक्तिगत तौर पे भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बदरपुर विधानसभा की राजनीति में बदलाव आए। रविंदर जी, बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है, युवा साथ में क्या कहेंगे आप? पूरा युवा साथ में है। और मैं सबसे पहले क्षेत्र की समस्या के लिए मैं आपकी बात करना चाहता हूँ। क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जैतपुर में जो है, वो जो उनके नाम पे जो है पुलिस लूट खसोट करती है, एमसीडी लूट खसोट करती है। केजरीवाल साहब कहते थे जब एमसीडी हमारे अंडर में आएगी तो ये सब लूट खसोट बंद हो जाएगी, लेकिन लूट खसोट अब भी जारी है। ऑटो वालों को परेशान करा जाता है, उनसे मंथली मांगी जाती है। रिक्शे वालों को परेशान करा जाता है, उनसे मंथली मांगी जाती है।
इन सबसे निजात दिला पाएंगे आप लोग? जी हाँ, अगर क्षेत्र की जनता जो है हमको मौका देगी और प्रदीप प्रधान जी को अगर जिता MLA का बना के भेजती है तो हम वादा करते हैं आपसे क्षेत्र की जनता को हर समय से निजात दिलाएंगे हम। निर्मल भाई, क्षेत्र को वासियों को निजात दिलाने की बात कर रहे हैं, कहाँ तक संभव हो पाएगा? संभव जब हो पाएगा जब हम अपने भाई को विधायक बनाएंगे। विधायक हमें बनाने के लिए लोगों की समस्या जो है हमारे पास उसको निजात करना पड़ेगा। मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन मंजीत सिंह नौटियाल के आदेश अनुसार बड़े भाई प्रदीप प्रधान जी को समर्थन करता हूं। वह रोड शो जल्दी होगा जिसमें हमारे मंजीत सिंह नौटियाल जी भी यहाँ पे इनके साथ होंगे और सभी साथी होंगे हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के। तो आप देख रहे थे कि प्रदीप प्रधान जी के साथ में अब जितने भी संगठन थे यहाँ पर